जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अन्य मैथ चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी पे पीईटी का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। जिसको देखते हुए हिंदी से हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से कल थ्योरी करा दिए थे। आज आप लोगों को टिपिकल क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ 200-250 क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसलिए चलते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि भला चाहने वाला क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हितैषी कहलाता है, ठीक है। किसी की सहायता करने वाला क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट है जो खाने योग्य न हो तो वो क्या होता है? अखाद्य पदार्थ होता है। जैसा कि आपको बता दें, कल हम जब थ्योरी करा रहे थे तो आप लोगों को बताया गया होगा कि कल आप जब टिपिकल क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, यही सब क्वेश्चन जो आपको हम कल कराए थे वही क्वेश्चन आ रहा है। जिसके पास घर ना हो क्या कहलाता है? अनिकेतन कहलाता है। सारे क्वेश्चन कल कराए गए थे, ठीक है। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो अवसरवादी कहते हैं, कि वो अवसर देख करके अपने आप को बदल लेते हैं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन क्या है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं, ठीक है। नौवां क्या है? जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उस स्त्री को क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। आप ध्यान देंगे, सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराया जाएगा जो कहीं ना पूछा गया हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अल्पज्ञ, ठीक है। जो ज़्यादा जानता है, बहुत जानता है, वो बहुज्ञ हो जाएगा। जो ज़्यादा जानता है वो सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो क्या होता है? तो आप लोगों को बताए थे कि अपरिमेय होता है, ठीक है। ग्रहों, पृथ्वी, तारों आदि का स्थान क्या है? तो अंतरिक्ष है। ये सभी कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में रहते हैं। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, क्या होता है? उसे कहते हैं अनुपम, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, पीछे चलने वाला क्या होता है? या तो अनुयायी होता है या तो अनुगत होता है, ठीक है। सब क्वेश्चन आपको कराया गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को न कराया गया हो। इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। आदि से अंत तक क्या होता है? अद्योपांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? तो आक्रांत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 18वां नंबर। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो इंद्रजीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 18 क्वेश्चन लगभग हमारा हो गया, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाता है? ईशान कहलाता है। आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी हमने बताया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम में पूछा है। जो धरती को फोड़कर जन्मा हो वो क्या होता है? धरती को जो फोड़कर जन्मा है वह यानी कि उद्भिज होता है, ठीक है। वो उसको उद्भिज कहते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, ठीक है।
22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो तो क्या होगा? जितेंद्रिय होगा। ठीक। 24वां देखते हैं। जीवन जीने की इच्छा तो जिजीविषा कहलाता है। जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाता है? जिजीविषा कहलाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको क्या कहते हैं? तर्क संगत कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। कौन सा पुत्र कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो, मुश्किल से जो प्राप्त होता है वो दुर्लभ होता है। ठीक है, और जो आसानी से मिल जाए वो सुलभ होता है। ठीक है, जो देने योग्य है वो क्या है? देने योग्य देय होता है। जंगल में लगने वाली आग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जंगल में लगने वाली आग, इसको आप IMP लिख लीजिएगा। जंगल में लगने वाली आग क्या होता है? दावानल होता है। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं या दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, जठराग्नि जो है ये क्या है? पेट में लगने वाली आग है। बड़वा नल क्या है? समुद्र में लगने वाली आग है। ठीक है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी, रात में जो विचरण करते हैं वो क्या होते हैं? राक्षस होते हैं, निशाचर जिसे बोलते हैं। ठीक है, जिनके हृदय में ममता नहीं है क्या कहलाता है? निर्मम। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो निपात कहते हैं। ठीक, 32-33 नंबर देखते। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए क्या होता है? निर्निमेष होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको कल करा दिया था। ठीक है, पार्थिव जिसका संबंध किससे हो? पृथ्वी से हो। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? पतित होता है। ठीक है, जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने जो होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। जो आंखों से परे हो वो क्या होता है? परोक्ष होता है। ठीक है, अगला क्या है? पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना। तो आप लोग ने देखा होगा प्रायश्चित होता है। वो क्या होता है? प्रायश्चित। सी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश क्या होगा? ठीक है, तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश क्या होगा? तो वो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। क्या होगा? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। प्राणदा, प्राणदा क्या होता है? जीवन देने वाली दवा। क्या होता है? जीवन देने वाली दवा को हम प्राणदा कहते हैं। प्रज्ञा चक्षु, 40वां क्वेश्चन है। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु क्या होता है? बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु से कहते हैं जिसे बुद्धि जिसका नेत्र हो। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा 23वां नंबर क्या होता है? बुभुक्षा होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, 42वां क्वेश्चन क्या? भूमि के अंदर की जानकारी जो रखता है वो क्या होता है? भूगर्भवेत्ता होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट लगाया जा रहा है वो आप लोग खास करके उसको ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला भावी दरोगा, भावी प्रधान, भावी विधायक होते हैं ना। मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला क्या कहलाता है? 44वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमुक्षु। अब ध्यान दीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा UP SSC JEE में,
UPPSC-RI में, UPPGT एग्जाम में, UPRO में, उत्तराखंड PCS में, इतना जगह ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मुमुक्षु क्या है? मोक्ष की कामना करने वाला। ठीक है, मुमुक्षु कहलाता है। 45वां क्वेश्चन क्या है? जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, तो आपको पता ही होगा कि हर समय जो मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मतलबी भी कहते हैं और स्वार्थी भी कहते हैं। ठीक है, मतलबी और स्वार्थी दोनों हो जाएगा। A एंड C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जो इस लोक की बात करे, इस लोक की, तो ये क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D, 47वां का ऑप्शन नंबर D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 48वां पे। 48वां क्या है? जो सब कुछ जानता हो तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा, जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49वां नंबर। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द, तो क्या होता है? एक ही समय वर्तमान के लिए एक शब्द समसामयिक होता है ना, आप लोग पढ़ते होंगे समसामयिक अखबार। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हमारा हो गया 49 तक। चलते हैं 50वां क्वेश्चन पे। ये रहा 50वां। किसी कथन पर सहमत होना। आप किसी कथन पर सहमत होते हैं तो क्या करते हैं? सहमति जताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देना क्या होता है? कहते हैं ना कि मेरे बीच में हस्तक्षेप किया तो तुझे मार डालूंगा। कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं कि दूसरों की बात में दखल नहीं देना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 52 का क्या होगा? अनेक युगों से चले आने वाले, अनेक युगों से चला आने वाला क्या है? सनातन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। 53 नंबर क्वेश्चन। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। ठीक है, ये तो लगभग ज़्यादा लोगों को पता होगा। शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करते हों। शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करते हों। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है जिसका उच्चारण न किया गया हो, जिसका उच्चारण न किया गया हो क्या है? अनुच्चरित होता है। ठीक है, 56 नंबर देखते हैं। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, अनियमित के लिए वाक्यांश चुनना है। ठीक है, तो जो नियम अनुकूल न हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं, जो नियम के अनुकूल ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 58 नंबर पे। ये रहा 58 नंबर। अनुग्रहित के लिए वाक्यांश बताना है। तो अनुग्रहित के लिए वाक्यांश क्या होता है? जो अनुग्रह से युक्त हो। ठीक है, UPTGT में और बिहार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कहीं ना कहीं ना पूछा गया हो, सबके सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिस पे हम इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो ये तो सबको ही पता होगा कि इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर C, अंत्यज। नहीं, शूद्र और अछूत्र नहीं होता। ठीक है, अंत्यज होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60वां नंबर। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके तो अनिर्वचनीय होता है। क्या होता है? अनिर्वचनीय होता है। जिसे बुढ़ापा न आए, जिसे बुढ़ापा न आए क्या होता है? उसे वो अजर होता है। क्या होता है? अजर। ठीक है, क्या नंबर क्वेश्चन है? 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? अजर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, 62 नंबर पे। जो क्षमा करने योग्य नहीं है,
तो ये क्या हो जाएगा, जो क्षमा करने योग्य नहीं है आप लोग भी लगाते चलेंगे, अक्षम्य हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनाक्रांत होता है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो तो क्या होता है, अजात शत्रु। ठीक है, जो ना जन्मा हो, जो जन्म न लिया हो वो अजन्मा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्या कह रहा है कि वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग या वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। मतलब ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके रहने या न रहने से प्रसंग को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अध्याहार कहते हैं। ठीक, चलते हैं, 65 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लगभग 250 क्वेश्चन आप लोगों को आज कराएंगे, ठीक है, इस टेस्ट में। और इतना करने के बाद हमको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे कोई भी हो। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। ठीक है, 98 है। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, आंखों के सामने था। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले और उत्तर दे तो क्या होता है, प्रत्युत्पन्नमति होता है। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, सी ऑप्शन सही है, प्रत्यय। ठीक है, जो बाद में जुड़कर, अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निश्चित रूप से घटित होने वाला, निश्चित रूप से घटित होने वाला 101वां क्वेश्चन है। तो क्या होता है निश्चित रूप से घटित होने वाला, भवितव्य होता है। क्या होता है, भवितव्य। जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मितव्ययी। 130वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सी सेट में। ठीक है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, बहुत मंद गति से कार्य, तो मंथर होता है। क्या होता है, मंथर, ऑप्शन नंबर ए। 104, जो युद्ध में स्थिर हो वो क्या है, युधिष्ठिर है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जो प्रकृत प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों वो क्या कहलाते हैं, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं 106वां नंबर क्वेश्चन पे। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो क्या होता है, वाचाल होता है। ठीक है, जो बहुत बोलता है वो क्या होता है, वाचाल। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे यूपी पीसीएल में, यूपी आरओ, यूपी टीजीटी, यूपी टेट सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली महिला क्या होती है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली महिला वीर प्रसू होती है। क्या कहलाती है, वीर प्रसू। नेक्स्ट है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में रहने के कारण क्या हो, दुखी हो, उसे क्या कहते हैं, वियोगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोगिनी कहते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है, 109वां क्वेश्चन क्या है, वाक्य विग्रह का अर्थ, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना क्या कहलाता है, वाक्य विग्रह कहलाता है। ठीक है, 109वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 110वें नंबर पे। 110वां नंबर, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे क्या कहते हैं,
वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैयाकरण। ठीक है। पश्चिम और उत्तर के दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर के, इसके पहले क्या था? पूरब और उत्तर था, तो उसको क्या कहते थे? ईशान कहते थे। इसमें क्या है? पश्चिम और उत्तर है, तो क्या हो जाएगा? वायव्य। क्या हो जाएगा? वायव्य। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित या अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। ठीक है, 112 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 के बाद जो आपको छूट गया था, ठीक है, 65 के बाद आपका छूट गया था 81 के बाद, वो क्वेश्चन फिर से आ गया। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? किए गए उपकार को मानने वाला, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं या क्या न करूं, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? किम कर्तव्य विमूढ़म। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, चंद्रमा, ब्राह्मण, पक्षी, ये सब क्या होता है? द्विज होता है। ठीक है, क्या होता है? द्विज। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो तो क्या कहलाता है? जो काम करना कठिन हो, दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव, क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुष्कर। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर, जो कठिनाई से मिलता है, क्या है? जो कठिनाई से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? दुर्गम। बी में दुर्लभ है, सी में अगम है, डी में क्या है? सुलभ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्लभ। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन में लगने वाली आग या फिर जंगल में लगने वाली आग, तो आप लोगों को बताए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो दावानल कहलाता है। तो दावानल तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दावाग्नि भी कहलाता है। ठीक है, इनका जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं। जठराग्नि क्या है? पेट में लगने वाली आग है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, किस में लगने वाली? पेट में। बड़वाग्नि क्या है? समुद्र में लगने वाली आग है। तो आप सोचोगे समुद्र में आग कैसे लग जाएगी? अब भाई लगती होगी किसी तरीके से, तभी तो ये दिया है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, क्या होते हैं? देशभक्त कहलाते हैं। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय होगा। ठीक है, जो देखने योग्य हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए क्या कहेंगे? तो धीरोदात्त कहेंगे। क्या कहेंगे? धीरोदात्त। अभी अभी जन्म लेने वाला क्या होता है? अभी अभी जो जन्म लिया वो नवजात शिशु है। क्या शिशु है? नवजात शिशु। निरामिष किस वाक्य का शब्द है? निरामिष। ठीक है, किसका शब्द है? तो जो आमिष मतलब मांस, जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। नेक्स्ट, नहर में रहने वाला, नहर में रहने वाला क्या होता है? नागर होता है। ठीक है, 93 नंबर हो गया। 94 देखते हैं। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो। 95 नंबर क्वेश्चन। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? पर्वतीय क्या होगा? जो पर्वत पर रहने वाला हो। ऑप्शन नंबर ए। 96, पीने की इच्छा क्या होता है? पीने की इच्छा पिपासा होता है। ठीक है, क्या होता है? पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना, कोई एक बात है, अगर उसको आप रटे हुए हो उसी बात को, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? पृष्ठ पेषण कहेंगे। सी ऑप्शन। ठीक है, क्या कहेंगे? पृष्ठ पेषण।
चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा ये है 98 नंबर। ठीक, कठोर परिश्रम आँखों के सामने था, रेखांकित क्या होता है? प्रत्यक्ष। ये तो आपको कराए हुए हैं लग रहा है। ठीक है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले तो क्या होता है? प्रतिपुनमति। जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, क्या होता है? प्रत्यय। ये आपको कराए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको छोड़ देते हैं, अभी इसके पहले थोड़ा देर पहले कराए थे। अगला देखते हैं 113 नंबर। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास जाती है तो वो क्या होता है? सुनार होता है, जो सोना का गहना बनाता है। 14वां, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या होता है? समीक्षक। 115 नंबर देखते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो क्या होता है? स्वेदज होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वेदज। 116वां नंबर देखते हैं। 116वां नंबर सुमुखी। सुमुखी किसे कहते हैं? सुमुखी कहते हैं सुंदर मुख वाली महिला को। ऑप्शन नंबर डी। 117, अपना मंतव्य साधने वाला। अपना मंतव्य साधने वाला क्या कहलाता है? स्वार्थी कहलाता है या मतलबी। ठीक है, मतलब साधने वाला। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परित्यक्ता। परित्यक्ता के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो ये हो जाएगा वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, मतलब पति उस स्त्री को तलाक दे दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। ठीक है, 119वां देखते हैं। जो तोला ना जा सके। जो तोला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। तोला जा सके, ठीक है, तोला न जा सके तो अपरिमेय हो जाएगा। 120वां क्वेश्चन क्या है? जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कवि तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसू कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी विषय का ज्ञाता हो। किसी एक विषय का ज्ञाता जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जान रहा हो, कुछ भी उससे नहीं बचा है तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा। जो बहुत जानता है बहुज्ञ हो जाएगा। जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ हो जाएगा। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाता है? तो उत्तराधिकार में जो आपके पूर्वज आपको दिए हैं आप अपने बच्चों को देंगे तो वो संपत्ति क्या होता है? उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। तो उस संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त। धरोहर तो कुछ और हो जाता है। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। 127 नंबर क्वेश्चन, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है। जो विश्वास नहीं रखता वो क्या होता है? नास्तिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम बोलने वाला। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मितभाषी। ठीक है, ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके क्या होता है? साध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 130वां नंबर, जो दोहराया न गया हो। ठीक है, जो दोहराया न गया हो क्या होता है? अनावर्त कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 131वां, लौट कर आया हुआ, मतलब कहीं चला गया था फिर लौट के आ गया तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यागत। ठीक है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? 132वां नंबर क्वेश्चन, सार्वभौमिक। 133वां नंबर, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, मतलब तुरंत उसको उत्तर
सूझ जाए तो वो क्या होता है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। 134वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी शुभ कार्य को विधि विधान या श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो वो क्या होता है। विधि विधान से जब किसी कार्य को करते हैं तो वो अनुष्ठान होता है। ठीक है। 135वां नंबर, जो मर रहा हो उसे क्या कहते हैं, मुमूर्षु। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुमूर्षु। 136वां देखते हैं, जो कम खर्च करने वाला है, मितव्ययी कहलाता है। ये अब रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। 137वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके वो क्या होता है, दुर्निवार। ठीक है। 138वां क्वेश्चन है, जो पान करने योग्य नहीं है तो क्या कहलाएगा, अपेय। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 139वां नंबर पे, जो बहुत बोलता है क्या कहलाता है, वाचाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान देंगे, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल। आगे की सोच रखने वाला, अग्रगामी। पूछा कौन सा गलत है। ठीक है। समुद्र की आग क्या होता है, बड़वानल। पेट की आग क्या होता है, जठराग्नि। तो इसमें से गलत कौन सा है। क्या क्वेश्चन 140वां नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग कि गलत कौन सा है। तो हमने आपको इस तीनों को बताया है, बस ये वाला आपको नहीं बताया, आगे की सोच रखने वाला, अग्रगामी, ये गलत है। ठीक है। चलते हैं 141वां नंबर क्वेश्चन पे, जो भेदा या तोड़ा न जा सके तो ये क्या होता है, अभेद्य होता है। 142वां क्या है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या होता है, कर्णपाली। 143वां क्वेश्चन क्या है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़म। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। आपने नाम सुना होगा, चक्रवर्ती राजा दशरथ। तो ये लोग सारे पृथ्वी के राजा थे। ठीक है, पूरे पृथ्वी को इन्होंने जीत रखा था। 145 पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है, परित्यक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखने में जो देखने में प्रिय लगे क्या होता है, प्रियदर्शी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 147वां, जिसका कोई आश्रय ना हो तो क्या कहलाता है, निराश्रय। किए हुए उपकार को न मानने वाला, जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ होता है, जो मानता है वो कृतज्ञ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी गिनती न की जा सके। 149वां नंबर, जिसकी गिनती न की जा सके तो अगणित होता है। ठीक है, क्या होता है, अगणित होता है। 150 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसका कोई आकार न हो तो क्या होगा, निराकार होगा। ठीक है। 151, जो सब कुछ जानता हो, तो सब कुछ जानने वाला तो सर्वज्ञ होगा। ठीक है। 151 हो गया। 152 देखते हैं, गुण दोष का विवेचन करने वाला। जो गुण और दोष का विवेचन करता है, मतलब कि एक तरह से पता करता है कि गुण और दोष क्या है, तो वो समालोचन कहलाता है। ठीक है। उत्पादक जमीन क्या होता है, खेतिहर होता है, कृषिपूर्ण होता है, उर्वरा होता है कि नम होता है, क्या होता है, तो उर्वरा होता है। ठीक है। उत्पादक जमीन। जो समान न हो उसके लिए असम। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो तो क्या होता है, दूरदर्शी। 156 नंबर, खाने योग्य नहीं है तो अखाद्य हो जाएगा।
157 नंबर, सिर्फ अपना हित चाहता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपना भी हित चाहता है वो क्या होता है? स्वार्थी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है? अनुगामी। जिस स्त्री का कोई संतान पैदा न हो उसे क्या कहते हैं? आप लोगों को तो पता होगा, बांझ कहते हैं। पैनी बुद्धि वाला, 161 नंबर, पैनी बुद्धि वाला क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, जो कठिनाई से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दुर्बोध। ठीक है, याद रखें कि जिसका दमन कठिन हो, कठिन ना हो, जिसका दमन कठिन ना हो, तो जिसका दमन कठिन ना हो उसे क्या कहते हैं? दुर्भगा। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। शिव की जटाएं, शिव की जटाएं को क्या कहते हैं? करदप। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शिव की जटाएं को क्या कहते हैं? करदप। जिसे संकल्प कर रखा हो, जो जिसने संकल्प कर रखा हो किसी चीज को कि हमको करना ही करना है, तो कृत संकल्प कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत्ति। 168 नंबर क्या है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण कहलाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस 2-4 मिनट का और वीडियो है, 10 मिनट मुश्किल से। आप लोग बने रहिए वीडियो में, छोड़ के चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो क्या होता है? देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो क्या होता है? बांझ। ठीक है, प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्न या प्रश्न आदि की उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? तो उत्तरपेक्षी कहलाता है। 172, जिसके समान दूसरा न हो, जिस व्यक्ति के समान दूसरा नहीं होता है वो क्या होता है? अप्रतिम। 173, जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके तो क्या होता है? अगम। ठीक है, सी ऑप्शन। 74 नंबर क्या है? जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बात करता है वो क्या होता है? उसे कहते हैं बहुभाषी। 175 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, किसी भी व्यक्ति के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होता है? अनुग्रह कहलाता है। ठीक है, 176 नंबर, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, कहते हैं ना ये दुर्गम रास्ता है। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है वो शत्रुघ्न होता है। ठीक है, 178 नंबर क्वेश्चन, हर काम को देर से करने वाला, कोई भी काम समय से नहीं करता है, देर से करता है तो क्या कहलाता है? दीर्घ सूत्री कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे नीचे उतरना। ठीक है, अगर कोई काम आप, जैसे कि किसी भी जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा अनुशासन तो फोर्स में होता है, अगर उस अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से आपको नीचे उतारा जाएगा तो पदावनति कहते हैं उसे। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प कहलाता है, कि आपने संकल्प ले लिया कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे, हमको नौकरी लेना ही लेना है। ठीक है, 181वां नंबर, जो कानून के अनुकूल न हो, जो कानून के अनुकूल न हो क्या होता है? अवैध काम होता है। ठीक है, जो वस्तु नाशवान हो, मतलब जो खत्म हो जाए, जैसे मनुष्य होता है तो वो नश्वर होता है। ठीक है, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दे दिया है तो परित्यक्ता, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, साहित्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? साहित्यिक कहलाता है।
185 नंबर, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके वो सुलभ होता है। क्या होता है? सुलभ। अगोचर, अगोचर के लिए वाक्यांश क्या होगा? 186 नंबर क्या होगा? जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, वो क्या होता है? अगोचर। प्रत्युत्पन्नमति, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रत्युत्पन्नमति जो तत्काल उत्तर दे, ठीक है, बिना सोचे समझे तत्काल, मतलब सोच के तुरंत तत्काल उत्तर दे दे, उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। 188 जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा। यायावर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। क्या है? यायावर। यायावर के लिए क्या हो जाएगा? एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। पृष्ठव्यय, पृष्ठव्यय मतलब पूछने योग्य। ममता कम बोलती है, ममता कम बोलती है, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान मतलब कि तन्मयता से। ईश्वर को न मानने वाला क्या होता है? नास्तिक कहलाता है। ईश्वर कोई आकार नहीं है तो क्या है? निराकार, ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार। बुरी दशा, बुरी दशा मतलब 195वां क्वेश्चन। बुरी दशा मतलब दुर्दशा, कहते हैं ना इनकी बहुत दुर्दशा हुई है। आंखों के सामने, आंखों के सामने है तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, आंखों के सामने नहीं रहेगा तो परोक्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति, जो बड़ा होता है उसे ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्येष्ठ। यूपीएसआई 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन। दोपहर के समय, दोपहर के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न में मध्याह्न कहते हैं, ठीक है। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। इम्तहान लेने वाला बनकर, इम्तहान लेने वाला अगर आप बने हुए हैं तो आपका क्या नाम हो जाएगा? आपका नाम हो जाएगा परीक्षक, ठीक है। जानने की इच्छा जो रखता है वो क्या होता है? जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करे, जो सदा दूसरों पर संदेह करे उसे शंकालु कहते हैं, एक शब्द में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, तो विवेचन। किसी विषय की पूरी छानबीन जब कोई करता है तो वो विवेचन कहलाता है। अंतेवासी, अंतेवासी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंतेवासी क्या हो जाएगा? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, जो गुरु के पास रह करके शिक्षा दीक्षा लेता उसे अंतेवासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अज्ञेय शब्द के लिए वाक्य है, जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। अकेंक्षक, अकेंक्षक क्या कहलाता है? तो अकेंक्षक के लिए हो जाए आय व्यय के आंकड़ों की जो जांच करता हो, आय व्यय की आंकड़ों को जो जांच करता हो वो अकेंक्षक होता है, ठीक है। बस लगभग 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से देखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। युयुत्सु, युजुत्सु किसे कहते हैं? युयुत्सु होता है युद्ध में करने की इच्छुक जो रखता है उसे युयुत्सु कहते हैं। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है तो क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा, ठीक है, कुल श्रेष्ठ नहीं होगा। अगला है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है। जब कोई संस्था आप खोलेंगे उसको 25 साल पूरा हो जाएगा तो उत्सव मनाएंगे तो रजत जयंती कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो वो क्या होता है? कुवक्ता होता है, ठीक, कुवक्ता। 10वां क्वेश्चन है 210वां, जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में पूरी प्रिय लगता हो क्या होता है? प्रियदर्शी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एहसान न मानने वाला। एहसान को आपने किसी पे एहसान किया हुआ नहीं मान रहा है तो कृतघ्न हो जाएगा, मान रहा है तो कृतज्ञ। जो विश्वास के साथ घात करे वो विश्वासघाती हो जाएगा, ठीक है। 2212वां क्वेश्चन, ठीक है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे
कठिनाई से जीता जा सके, क्या हो जाएगा, दुर्जेय। 203 बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या होता है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था व्यय संधि कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया जो किसी एग्जाम में न पूछा गया। और देखिए यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया, जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म ना हो तो क्या हो जाएगा, वो अजन्मा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो क्या हो जाएगा, अन्योदर। क्या हो जाएगा, अन्योदर हो जाएगा। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो तो अनुपम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोद में सोने वाली स्त्री, जो स्त्री गोद में सोती है उसे अंकसायनी कहते हैं। ईश्वर में जो विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है। ठीक है, जो नहीं रखता है वो नास्तिक होता है। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य होता है। ठीक है, जो गणना योग्य न हो, मतलब जो गणना योग्य, गिनती के योग्य ना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो असंख्य है। मतलब कि आप किसी सामान की गिनती नहीं कर सकते तो कितना है, असंख्य है। दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरदर्शी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है, तो वीर प्रसू कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। किसी संस्था के 50 वर्ष, जब 50 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसको जो उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उस उपलक्ष्य का नाम होता है, उत्सव का स्वर्ण जयंती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा अभी आप लोगों को बताए हैं वायव्य होता है। उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कहते हैं। ठीक है, 25 अभिज्ञ, अभिज्ञ के लिए क्या हो जाएगा, अभिज्ञ, अभिज्ञ के लिए हो जाएगा जानने वाला। ठीक है, अनभिज्ञ के लिए न जानने वाला। निर्गुण, निर्गुण के लिए क्या हो जाएगा, 226 हमारा लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, जो सत्व रज एवं तम तीनों गुणों से परे हो। सत्य रज व तम तीनों गुणों से जो परे हो उसे निर्गुण कहते हैं। तो ये रहा आप लोगों का टेस्ट का क्वेश्चन, आपको आशा दिलाते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में फंसेगा। ठीक है, पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, समय निकाल कर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग का थोड़ा सा तो कर्तव्य बनता ही है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।